हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं टारगेट SSC 2025 का जो ये मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है उसका क्लास नंबर 7। इस सेशन में हम SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जीके जीएस के विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो SSC के एज वेल एज NTPC के हो उसमें जीके का आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन बने। एंड इस सीरीज़ के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस सेशन के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, दैट इज़ कम्पीट IQ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी एज वेल एज कमेंट में पिन कर दूँगी। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। PT Usha is the president of which of the following association? Then PT Usha जो है currently Indian Olympic Association की president है। तो correct answer is PT Usha is the president of Indian Olympic Association। इसी के साथ साथ हम कुछ important personalities देख लेते हैं related to sports। Badminton Association of India के currently president कौन है? Then हिमंत विश्व शर्मा। ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, होमवर्क है। ये प्रेजेंटली एक स्टेट के ऑफ इंडियन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, चलिए मैं क्लू दे देती हूँ, उनका ये चीफ मिनिस्टर है। ये कब से कब तक रहेंगे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट? देन 2022 से 2026 तक। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बच। देन प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज BCCI के प्रेसिडेंट रोजर बिनी। प्रेसिडेंट ऑफ NRAI दैट इज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके प्रेसिडेंट है कलिकेश नारायण सिंह देव। आपका होमवर्क है कि एडिशनल चार्ज प्रेसिडेंट का किन के पास है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ये दोनों होमवर्क्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। G. Krishna Kumar was appointed chairman of which of the following? G. Krishna Kumar कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से महारत्न कंपनीज के चेयरमैन है? देन करेक्ट आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के करेंटली जो चेयरमैन है ही, एंड चेयरमैन के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, यही कौन है? देन G. कृष्ण कुमार, नेम आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के कौन है करेंटली चेयरमैन? देन अरविंदर सिंह शाहनी। ONGC के करेंटली चेयरमैन एंड CEO कौन है? देन अरुण कुमार सिंह। एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर करेंटली है पुष्प कुमार जोशी। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है महारत्न कंपनी से, तो इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है सिंस भारत पेट्रोलियम के ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए जो ऑप्शंस में थे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPSC? UPSC का फुल फॉर्म क्या है हम सभी को पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको UPSC का भी फुल फॉर्म नहीं पता, तो आप लोग ध्यान दीजिए। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। करेंटली उसके चेयरपर्सन कौन है? देन करेंटली श्री प्रीति सुदान। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? देन मनोज सोनी थे इनके पहले, इनको रिप्लेस करके करेंटली प्रीति सुदान इज द चेयरमैन ऑफ और चेयरपर्सन ऑफ UPSC। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज एन राजम प्ले? एन राजम जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज़ अ वेरी फेमस वायलिन प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वायलिन। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट वायलिनिस्ट देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स गणेश एंड कुमारेश, ये दोनों ब्रदर्स है, बहुत फेमस है वायलिन के लिए। MS गोपाल कृष्णन, इनका क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट ईयर भी पूछा गया है। HK वेंकटरमन, अक्कराई शुभलक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण शंकर, L सुब्रमण्यम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो ये सभी नेम्स आप लोग याद रखिए जो वायलिनिस्ट है, इनका नेम ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। Who was the first Indian woman to write an autobiography and also the first to do so in Bengali in her book titled Amar Jibon, which was published in 1876? फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी कौन थी? देन इट वाज रसुंदरी देवी। इन्होंने किस लैंग्वेज में अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था? देन बंगाली में लिखा था। इनके बुक का नेम क्या था? इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनता है। देन अमर जीवन वाज हर ऑटोबायोग्राफी। कब पब्लिश हुआ था? इन द ईयर 1876। सिंस ये फर्स्ट वुमन है तो इनका क्वेश्चन बार बार बनता है, आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है रसुंदरी देवी। यूजुअली हम लोग इस तरीके के पॉइंट्स याद नहीं रखते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं यही आपका बेसिकली सिलेक्शन डिटरमाइन करता है। बाकी क्वेश्चंस तो सबको आते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस जो कम से कम स्टूडेंट्स को आते हैं वही सेलेक्ट हो जाते हैं।
तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है। वेयर इज़ विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कन्याकुमारी में सिचुएटेड है, तो करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग ज़रूर विजिट करें। एंड इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। एंड हम स्वामी विवेकानंद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है। इट इंक्लूड्स स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863। इनका डेट ऑफ बर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे, दैट इज 12 जनवरी। इनके बर्थ एनिवर्सरी के ओकेशन पे हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे ये बॉर्न हुए थे? देन कोलकाता में। एंड इस साल के 2024 के नेशनल यूथ डे का थीम क्या था? देन अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। डायरेक्टली आपसे थीम भी पूछा जा सकता है या तो फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्लोगन है दैट इज अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, ये किसने कहा था? देन इट इज़ अ क्योर्ड गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। आप लोग इस तरीके से भी याद रखिए। इन्होंने रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था या तो फिर फाउंड किया था, कब? देन इन 1897। इनका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, कहाँ पे? देन कोलकाता। देन विवेकानंद जी का जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था रिलीजन्स का, चिकागो में जब हेल्ड हुआ था इन द ईयर 1893, वहाँ पे उनका स्पीच बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद से वो ज़्यादा फेमस हो गए एंड बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, कहाँ पे हुआ था? चिकागो यूएसए। कब हुआ था? 1893। किस वजह से ये फेमस हुए थे? इनके स्पीच के वजह से। इन्होंने स्टार्ट किया था विथ दी वर्ड्स, बेसिकली यू कैन से आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से कुछ इन्होंने स्टार्ट किया था, जिस वजह से बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच था एंड अब भी याद करते हैं लोग उनको। तो आप लोग ये पॉइंट्स याद रखिए। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस में से वेक्टर क्वांटिटी कौन से है? देन फॉलोइंग ऑप्शंस में से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी एनर्जी, मास एंड डेंसिटी ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज कौन से होते हैं? जिन क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो होता है स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी एक्सेट्रा। एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन से होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं उन क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, ड्रैग एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं इनके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। The Palace of Illusion, a rendition of the Hindu epic Mahabharata, was written by which of the following novelist? The Palace of Illusion is a very famous novel of the famous Indian writer चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ये इनका नेम आप लोग याद रखिए। ये वाला नॉवल बहुत ही ज़्यादा इनका पूछा जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग इनके और अलग नॉवेल्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स द लास्ट क्वीन, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, वन अमेजिंग थिंग। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है द पैलेस ऑफ इल्यूशंस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसने लिखा है? देन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अंडर विच एक्ट वॉज द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एस्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया? ब्रिटिश क्राउन का रोल किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था? देन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके अकॉर्डिंग दैट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, दैट इज ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इन्होंने अपना पावर ट्रांसफ़र कर दिया था टू द ब्रिटिश क्राउन को। व्हाट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन? देन ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये था क्वींस प्रोक्लेमेशन। कब ये हुआ था? ये इशू किया गया था ऑन 1 नवंबर 1858। तब से हमारा जो पावर है हमारे इंडिया को कंट्रोल करने का, वो क्वीन के पास चला गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। एंड इसी को इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को फॉलो करके हुआ था, क्योंकि जब 1857 का वार हुआ था, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तब ब्रिटिशर्स के जो क्वीन थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से इंडिया को संभाल नहीं सकता, जिस वजह से ये वार हुआ। उसके बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन पास किया गया ऑन नवंबर 1, 1858। The Kolar region of Karnataka is famous for which mineral from the following? कोलार रीजन जो है कर्नाटका का, दैट इज़ फेमस फॉर गोल्ड। तो करेक्ट आंसर इज़ गोल्ड। आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? ये KGF मूवी का पिक्चर है। KGF मूवी जो था वो
कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड पे ही था, KGF कोलार गोल्ड फील्ड। तो इस तरीके से आप लोग ताकि याद रख सके इसलिए मैंने ये इमेज डाल दिया। ये कोलार गोल्ड फील्ड का एक पिक्चर है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया गोल्ड। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है गोल्ड का वो है कर्नाटका, लेकिन जो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है वो है बिहार। लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व अगर पूछा देन दैट इज़ बिहार, बट लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर अगर पूछा दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका प्रोड्यूसर्स अबाउट 80% ऑफ गोल्ड इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ गोल्ड। इंपॉर्टेंट कुछ गोल्ड ओर्स देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स हुट्टी गोल्ड माइंस। हुट्टी गोल्ड माइंस जो है कर्नाटका में लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया है प्रेजेंटली। एंड कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका। लावा गोल्ड माइंस झारखंड में लोकेटेड है। सोनभद्रा गोल्ड माइंस उत्तर प्रदेश में। सिंघम गोल्ड माइंस झारखंड में लोकेटेड है। इस तरीके से आपको गोल्ड माइंस देके स्टेट्स पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिए। इन फेंसिंग अ कंटेस्ट बिटवीन द टू फेंसर्स इज नोन एज डैश। फेंसिंग में जो दो कंटेस्टेंट्स के बीच में ये फेंसिंग होता है, इसमें दो फेंसर्स के बीच में जो कंटेस्ट होता है, इन फेंसिंग अ कंटेस्ट बिटवीन द टू फेंसर्स इज नोन एज डैश। देखिए, फेंसिंग एक स्पोर्ट है जिसमें दो फेंसर्स के बीच में कंटेस्ट को कहा जाता है बोट। तो करेक्ट आंसर इज बोट। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फेंसिंग के देख लेते हैं। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फेंसिंग है। फॉर एग्जांपल, जिसमें भी आपको दिखे क्वाइंट, देखिए क्वार्ट, टीयर्स, ये सब बेसिकली ऑक्टेव, इस तरीके से नंबर के जो टर्मिनोलॉजीज है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? देन फेंसिंग के साथ। एंड इसी के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए, तो आपको सब कंटेंट्स मिलता रहेगा ना, अपडेटेड रहेंगे आप लोग। In which year has the Government of India instituted Arjuna Award to recognize outstanding achievement in national sports event? National sports event में अर्जुना अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया? देन अर्जुना अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1961। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1961। ये आप देख सकते हैं, मैंने अर्जुना अवार्ड जो 2024 के 9 जनवरी को दिया गया, दैट इज़ पराक्रम दिवस के दिन, बट ये 2023 के अर्जुना अवार्ड्स है। 2024 के जो है फिर अगले साल 2025 में दिए जाएंगे। तब तक अर्जुना अवार्डीज जो है 2023 के 2024 में जो दिए गए कितने हैं? देन 26। आप नंबर याद रखिए, सबको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, आप लोग अगर हो सके सबको ही याद कर लीजिए, नहीं हो सके तो जो करेंटली न्यूज़ में रहते हैं उनके स्पोर्ट्स के साथ, कौन से स्पोर्ट के साथ वो लोग एसोसिएटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप टेबल से को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसी के साथ साथ हमारे अर्जुना अवार्ड जो है इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? हाईएस्ट जो स्पोर्टिंग ऑनर है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो 2024 में दिया गया बट ऑफ 2023। किन दोनों पर्सनैलिटीज़ को दिया गया? देन वेरी फेमस बैडमिंटन डुओ सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों को दिया गया हमारे इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड, दैट इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुना अवार्ड 26 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला। एंड इसी के साथ साथ एक और पॉइंट, दैट इज़ हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उनमें टोटल 6 अवार्ड्स होते हैं, जिनमें से द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? देन द्रोणाचार्य अवार्ड गणेश प्रभाकरन मलखम्ब से एसोसिएटेड है, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, ललित कुमार रेसलिंग, इस तरीके से आप बाकी सब भी देख लीजिए। देन ध्यानचंद अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप करते हैं उनको दिया जाता है। टॉपर कौन थे या तो फिर विनर, दैट इज़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और अमृतसर। इस तरीके से आप लोग ये सारे अवार्ड्स याद कर लीजिए, क्वेश्चंस बन रहे हैं इनसे, इंपॉर्टेंट है। एंड इन्हीं के साथ साथ हमारे कितने होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स के अवार्ड्स? देन टोटल 6 टाइप्स के दिए जाते हैं प्रेजेंटली। आल्टा तड्डी इज सेलिब्रेटेड इन। आल्टा तड्डी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? बेसिकली आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे जो अनमैरिड गर्ल्स होती है, अनमैरिड वुमेन होती है, वो लोग देवी गौरी को अच्छे हस्बैंड के लिए एंड हैप्पी वेडिंग लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रे करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं फ्रॉम देवी गौरी, दैट इज़ दुर्गा देवी, उनसे ब्लेसिंग लेते हैं इस फेस्टिवल में। बहुत फेमस फेस्टिवल है। कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। क्या है फेस्टिवल का नेम? आल्टा तड्डी।
टू विच स्टेट डज सत्रिया क्लासिकल डांस बिलोंग, सत्रिया क्लासिकल डांस किस स्टेट का है, देन ये आसाम का क्लासिकल डांस है, करेक्ट आंसर इज आसाम। इसी के साथ साथ हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी 8 है हमारे बेसिकली क्लासिकल डांस फॉर्म्स, बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे 9 क्लासिकल डांस है, 9th कौन सा है, देन छौ, बाकी जो 8 है वो 8 इंक्लूड करके एक और छौ इंक्लूड करके अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 है, बट अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी एंड द नृत्य शास्त्र वी हैव 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। वो सब कौन से हैं हम एक बार देख लेते हैं। भारतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कथकली ऑफ केरला, कथक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या तो फिर उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, क्षत्रिय असम। जो हमारे क्लासिकल डांस है उनके 8 बेसिक टेनलिटीज होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। श्रृंगार लव, हास्य ह्यूमरस दैट इज़ कुछ फनी टाइप का, करुणा सौरो जो दुख का हो, रौद्र एंगर, वीर हीरोइज्म, भयानक फियर, विभत्स डिस्गस्ट, अद्भुत वंडर। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। जब क्वेश्चंस को टफ करना होता है तो इस तरीके से आपको मीनिंग्स पूछ दिया जाता है, या तो फिर कितने बेसिक टेनलिटीज टेक्निकलिटीज़ है क्लासिकल डांस के, आपको ये तीनों करेक्ट दे देंगे या एंड कोई एक ऑप्शन में कुछ एक अलग डाल देगा, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सारे के सारे अच्छे से जानने पड़ेंगे। तो आप लोग एक बार ध्यान से इन सबको गो थ्रू कर लीजिए। Who among the following was the first person from Odisha to receive Padma Vibhushan in 2000? पद्म विभूषण रिसीव करने वाले फर्स्ट ओडिशी पर्सन कौन थे? देन ही वॉज डांसर। देन ये पिक्चर देख सकते हैं कौन थे? देन केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है? क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा, दैट इज ओडिशा के साथ एसोसिएटेड है, एंड ये फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव पद्म विभूषण। किस साल में मिला ये भी पूछा जाता है, देन 2000 में। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केलुचरण महापात्र एसोसिएटेड विद ओडिशी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? फॉलोइंग ऑप्शंस में से फंक्शन ऑफ मनी कौन सा नहीं है? देन बार्टर सिस्टम आप देख के ही बोल सकते हैं। इसमें ये कब चलता था? जब मनी नहीं था तभी बार्टर सिस्टम, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप कुछ सामान दीजिए एंड अगला सामान आपको जो ज़रूरत है आप ले लीजिए। इस तरीके के सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। मनी जब प्रेजेंट नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तब बार्टर सिस्टम चलता था। मनी के आने के बाद बार्टर सिस्टम बंद हो गया। तो ये वाला जो फंक्शन है मनी का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मनी, बार्टर सिस्टम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इसी के साथ साथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी के, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। According to the census of India 2011, what was the population density recorded in Bihar? Population density बिहार का कितना था according to census of India 2011? Then it was 1106 persons per kilometer square. ये क्यों पूछा गया? Because बिहार is the most densely populated state. Highest population density इंडिया के कौन से स्टेट का है? Then बिहार का है। And कितना है उसका population density? Then 1106 persons per किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, लेकिन मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश विथ 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली, एज वेल एज हाईएस्ट पॉपुलेशन भी है यूनियन टेरिटरी और के कैटेगरी में दिल्ली का। देन लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एज वेल एज लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। 2011 सेंसस से जब तक अगला सेंसस नहीं हो जाता क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम बन रहे हैं, तो आपका 1 मार्क तो बन जाएगा एटलीस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डैश। कार्बोहाइड्रेट्स को ह्यूमन बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। दैट इज ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर किया जाता है? देन ग्लूकोज लिवर एंड मसल्स में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेन फॉर्म्स होते हैं, शुगर्स एंड स्टार्चेस। शुगर इंक्लूड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज ये सब किसके टाइप से या तो फिर किसके फॉर्म से अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है देन इट विल बी शुगर। देन सलाइवा एक स्पेशल एंजाइम कंटेन करता है, जो हमारे मुंह पे जो ललाट होती है दैट इज सलाइवा, वो एक स्पेशल एंजाइम कंटेन करती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में। हमारा कौन सा डाइजेशन सबसे पहले मुंह में स्टार्ट होता है? अगर इस तरीके से पूछे सलाइवा सलाइवा के एंजाइम की वजह से किसका डाइजेशन मुंह पे स्टार्ट होता है, देन इट विल बी स्टार्च। देन एक एंजाइम होता है एमिलेस जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। जो स्टार्च
में को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम, स्पेशल एंजाइम है, वो ही है एमिलेस. एंड सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड लिपेस विच ब्रेक डाउन फैट. फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए लिपेस एंड सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एमिलेस. ये दोनों क्या है, ये दोनों स्पेशल एंजाइम है. कहाँ पे पाए जाते हैं? देन सलाइवा में. विच इंडियन म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद तबला? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो तबला के साथ एसोसिएटेड है वो है पंडित रविशंकर. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज एसोसिएटेड विद शहनाई. विच इंडियन म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद तबला? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो तबला के साथ एसोसिएटेड है वो है जाकिर हुसैन. पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विद सितार. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज एसोसिएटेड विद शहनाई. एंड इलैयाराजा जो है ये राज्यसभा के मेंबर ही बहुत सारे म्यूजिकल फॉर्म्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जाकिर हुसैन. एंड 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, दैट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, पंडित रविशंकर, सितार. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण दिया गया था इन 2000 फॉर हिज शहनाई. एंड पंडित रविशंकर को कौन सा हाईएस्ट अवार्ड मिला है अब तक, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अलॉन्ग विथ ईयर. On whose advice did Gandhiji spend a year traveling around the British India to know the people of India? ब्रिटिश इंडिया में 1 साल के लिए किसके एडवाइस के अकॉर्डिंग गांधी जी ने ट्रैवल किया था? देन गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, इनके एडवाइस के अकॉर्डिंग इन्होंने जब 1915 में रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से, तो इंडिया के पीपल के कंडीशंस को जानने के लिए सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप पूरे इंडिया को ट्रैवल कीजिए. तो इन्होंने 1 साल तक इंडिया को पूरा ट्रैवल किया था ऑन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले. करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले. इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी के जो स्पिरिचुअल गुरु थे वो कौन थे? देन ही वाज श्रीमद रामचंद्र. एंड पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले. विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर. होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि कैसा लगा. और थैंक यू.